नमस्ते दोस्तों, एएफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। अगर आपने SIP के बारे में सुना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने निवेश को नियमित और व्यवस्थित बना सकते हैं। हर थोड़े दिनों में म्यूचुअल फंड में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने का तरीका है। SIP आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग सिखाता है। मान लो आप हर महीने RS 500 से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। SIP के माध्यम से आप अपने निवेश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। आप एक म्यूचुअल फंड चुनते हैं जो आपके लिए सही हो। म्यूचुअल फंड चुनते समय आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखना चाहिए। अब हर महीने आपके बैंक अकाउंट से RS 800 कटेंगे और उससे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे जाएंगे। यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है, जिससे आपको बार बार निवेश करने की चिंता नहीं होती। जब मार्केट डाउन होता है तो आपके RS 500 से ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि उस समय यूनिट्स की कीमत कम होती है। और जब मार्केट अप होता है तो कम यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि उस समय यूनिट्स की कीमत ज्यादा होती है। इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं और ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग से आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा सकते हैं। SIP की खासियत इसकी सिंप्लिसिटी है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना ज्यादा मेहनत के निवेश कर सकते हैं। आपको शेयर मार्केट की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि SIP आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है। बस एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनो और रेगुलरली इन्वेस्ट करो। SIP के माध्यम से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। SIP एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाती है। तो आज ही SIP शुरू करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। चलो देखते हैं SIP कैसे काम करता है। पहला, म्यूचुअल फंड चुनें जो आपके लिए सही हो। दूसरा, अमाउंट फिक्स करें। आप RS 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, टाइम फिक्स करें। जितना लॉन्ग टाइम उतना अच्छा रिटर्न। चौथा, इन्वेस्ट शुरू करें। आपका बैंक हर महीने फिक्स डेट को पैसे काट लेगा। अब आप सोच रहे होंगे SIP में इन्वेस्ट क्यों करें? तो चलिए आपको बताते हैं SIP बिगिनर्स के लिए क्यों बेस्ट है। सस्ता, आप RS 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। रेगुलर बचत, SIP आपको रेगुलरली बचत करने की आदत डालेगा। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, मार्केट डाउन हो तो ज्यादा यूनिट्स, अप हो तो कम। अगर आप SIP शुरू करने के लिए रेडी हैं, तो ये प्रोसेस बहुत आसान है। SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप नियमित अंतराल पर छोटे छोटे निवेश कर सकते हैं। यह आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की आदत डालता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा या किसी म्यूचुअल फंड ऐप पर रजिस्टर करना होगा। डीमैट अकाउंट आपके सभी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने में मदद करता है। म्यूचुअल फंड ऐप पर रजिस्टर करने से आप आसानी से SIP शुरू कर सकते हैं। अकाउंट खुलने के बाद एक म्यूचुअल फंड चुनें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही हो। म्यूचुअल फंड्स के कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितनी बार, मंथली, क्वार्टरली और किस डेट को। यह सब आपके फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल्स पर निर्भर करता है। SIP की फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा देती है। अपने बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट लगा दो ताकि पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएं। ऑटो डेबिट से आप समय पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और मिस्ड पेमेंट्स की चिंता नहीं रहेगी। ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों बचते हैं। अब जब आप SIP के बारे में जान चुके हैं, तो कुछ प्रो टिप्स देख लेते हैं। SIP में निवेश करना एक समझदारी भरा कदम है, लेकिन इसे सही तरीके से करना और भी महत्वपूर्ण है। छोटा स्टार्ट और इनकम बढ़ने पर इन्वेस्ट बढ़ाएं। छोटे से शुरू करो और इनकम बढ़ने पर इन्वेस्ट भी बढ़ाते रहो। शुरुआत में छोटे छोटे अमाउंट से निवेश करना समझदारी है, क्योंकि इससे आप मार्केट को समझ सकते हैं और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। रेगुलर रहो। चाहे मार्केट अप या डाउन मार्केट में UPS एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करते रहो। नियमित निवेश से आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस को बैलेंस कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स पा सकते हैं। गोल्स सेट करो। अपने SIP को अपने गोल्स जैसे घर खरीदना, पढ़ाई या रिटायरमेंट के हिसाब से प्लान करो। अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए SIP को प्लान करना बहुत जरूरी है।
इससे आप अपने लक्ष्यों को समय पर और सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी SIP की पूरी गाइड, खास बिगिनर्स के लिए। चाहे आप वेकेशन के लिए सेव कर रहे हों या फ्यूचर प्लान कर रहे हों, SIP आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में सवाल पूछो। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। निवेश मुबारक, हैप्पी इन्वेस्टिंग।